औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। फिदक एक ज़मीनी रुकबा है जो सऊदी अरब के शिमाल में खैबर के मकाम पर मदीने से 30 मील के फासले पर वाक़ है। और ये भी कहा गया है कि हिजाज का एक किनारा है जिसमें चश्मे और खजूरों के दरख्त हैं। जंग खैबर के मौके पर मई 629 में ये रुकबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आया। मुहादे के मुताबिक नसफ इलाके पर यहूद का कब्जा बरकरार रहने दिया और नसफ का खराज यहूद को देना पड़ता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर तक यही सूरत हाल थी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने यहूद को खैबर से निकाला तो फिदक के यहूदियों को भी शाम भेज दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फिदक को बतौर मीरास मांगा, जिस पर उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, जो माल हम छोड़ जाएं वो सदका होता है। फिदक जंग खैबर के वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा किया गया और इसके लिए मुसलमानों ने जंग नहीं की थी। शरई लिहाज से इसे माल फ़ई में शामिल किया जाता है, यानी ऐसी जायदाद जिसके लिए मुसलमानों ने ऊँट और घोड़े नहीं दौड़ाए और जंग नहीं की हो। बाज़ अहले सुन्नत और अहले तशरीह मुकम्मल तौर पर इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद समझते हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हिबा यानी तोहफ़ा नहीं किया था। इस हवाले से शिया कुरान मजीद की इस आयत का तज़किरा करते हैं और कुराबतदारों को उनका हक़ अदा करो, और कहते हैं कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फिदक हिबा कर दिया था। अहले सुन्नत के मुताबिक इस रवायत के हवाले से जो रवायात नकल हुई हैं उनमें अतिया उल वफ़ी नामी ज़ईफ़ रावी मौजूद हैं और ये आयत चूँकि मक्की है और फिदक तो बहुत बाद में दौरे मदीने में मुसलमानों के कब्जे में आया था, लिहाजा शान नुज़ूल के हवाले से ये बात भी दुरुस्त नहीं है। दरअसल फिदक का ताल्लुक माल फ़ई से था। तफसीर उस्मानी में लिखा है कि अगर कदर जंग होने के बाद कुफ़ार मरून होकर सुलह की तरफ मसारत करें और मुसलमान कबूल कर लें, इस सूरत में जो अमवाल सुलह से हासिल होंगे वो हुक्म फ़ई में दाखिल हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अमवाल फ़ई खालिस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार व तसर्रुफ़ में मौजूद होते थे। चूँकि फिदक भी बगैर किसी जंग व जदल के मुसलमानों के कब्जे में आया था, लिहाजा इसका ताल्लुक भी माल फ़ई से था। अहले सुन्नत के मुताबिक अंबिया की कोई माली विरासत नहीं होती, अलबत्ता अंबिया विरासत में अपना इल्म छोड़ जाते हैं। लिहाजा कुरान करीम में कहीं पर भी माली विरासत का तज़किरा नहीं आया। जहाँ पर विरासत का तज़किरा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म व नबूवत से ख़ास है। लिहाजा मुस्तनद रवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फिदक को बतौर मीरास तलब करने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास गई, लेकिन उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी विरासत नहीं होती, जो माल हम छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा घर के लिए एक खादमा मांगने गई थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खादमा नहीं दी, बल्कि उनको 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर जिक्र करने की हिदायत की थी। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत से कोई माल नहीं दिया था, और यही मामला तमाम उम्महातुल मोमिनीन के साथ फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नाराज़ हुई, लेकिन इमाम शैबी की एक सही मरसल रवायत के मुताबिक वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से राज़ी हो गई थी। उलमा का कहना है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ताहयात नाराज़ी का कौल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नहीं बल्कि इमाम ज़हरी का अदरज है, और उनका अदरज ज़ईफ़ शुमार होता है। हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत फ़ातिमतुल ज़हरा से ये तवक्का भी कैसे की जा सकती है कि वो एक टुकड़ा ज़मीन पर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी से तमाम उम्र नाराज़ रहे, जिसने अपना तमाम माल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़फ़ कर दिया था। कायनात की बेहतरीन खातून से ऐसी तवक्का रखना भी मनफी सोच है, और इस्लाम ऐसी बदगुमानियों से ममानत की तलकीन करता है। ये था वाक़या फिदक जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।